बहुत पुराने ज़माने की बात है, वो दौर जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा था और नियतों की पहचान ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से होती थी। बगदाद के करीब एक छोटा सा कस्बा आबाद था। इसी कस्बे के किनारे पर तबरेज़ खान कसाई की दुकान थी। तबरेज़ खान सख्त मिजाज, कमगो और रोबदार इंसान था। इसकी भारी आवाज़ सुनकर बच्चे सहम जाते और लोग इससे फासला रखना ही बेहतर समझते थे। उसकी दुकान बाजार के बिल्कुल आखिरी सिरे पर थी। सूरज निकलते ही वो दुकान खोल लेता और गुरूब आफताब तक खामोशी से अपने काम में जुटा रहता। इसके चेहरे पर हमेशा संजीदगी और फिक्र की झुर्रियां होती, मगर उसका गोश्त हमेशा ताज़ा, नाप तोल में पूरा और सफाई से तैयार किया जाता था। इस कस्बे में तेगराल नामी एक कुम्हार भी रहता था जो मिट्टी के हुसैन बर्तन बनाता था। इसकी दुकान बाजार के ऐन बीच में थी, जहां सबसे ज्यादा रौनक रहती। तगुर्लू की जुबान में ऐसी मिठास थी कि जो एक बार उससे बात करता मुतासिर हुए बगैर ना रहता। वो हर नमाज में पहली सफ में नजर आता, नेकी की बातें करता और लोगों को वाज और नसीहत किया करता। इसके बर्तनों पर कुरानी आयात और खूबसूरत नक्श बने होते, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। लोग इसे नेक दिल, मुत्तकी और अल्लाह वाला समझते थे और उसके मशवरों पर अमल करना बाइस सादत जानते थे। अलिफाक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर इस कस्बे के दौरे पर आ रहा है। पूरा कस्बा जोश में आ गया। घरों की सफाई होने लगी, दुकानें सजाई गईं। तगुर्लू ने खास तौर पर निहायत कीमती बर्तन तैयार किए ताकि वजीर को बतौर तोहफा पेश कर सके। इसने रात दिन मेहनत की दुकान चमकाई और घर को भी सजा दिया। इधर तबरेज़ खान ने सिर्फ अपनी दुकान साफ की और मामूल के मुताबिक काम में मशगूल रहा। ना इसने किसी से जिक्र किया, ना किसी तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोग समझने लगे कि शायद वो वजीर से मिलना ही नहीं चाहता, अपनी बदमिजाजी के बाइस बेपरवाह है। वज़ीर की आमद से एक रात पहले तबरेज़ खान दुकान बंद करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। किसी को मालूम न था कि वो कहाँ गया। किसी ने कहा शायद वो किसी राजदार से मिलने गया है, किसी ने कहा कि वो कोई खजाना छुपाता होगा। इधर तगुर्लू सारी रात जागकर बर्तनों को आखिरी चमक देता रहा। अगली सुबह पूरा कस्बा जश्न का मंजर पेश कर रहा था। बच्चे रंग बरंगे कपड़ों में मलबूस थे, सड़कें साफ थीं और दुकानें आरास्ता। तगुर्लू तहाइफ लिए सबसे आगे खड़ा था, मगर तबरेज़ खान की दुकान बंद थी। लोगों ने चामेगोइयां शुरू कर दी। दोपहर के वक्त वजीर का काफिला शान और शौकत से कस्बे में दाखिल हुआ। वजीर जमील अहमद एक दाना, मुत्तकी और बावकार इंसान थे। सफ़ेद दाढ़ी, पुरसुकून चेहरा और आंखों में हिकमत की रोशनी थी। लोगों ने फूल निछावर किए। मेहमान खाने में पहुंचकर वजीर ने कस्बे की मशहूर चीज़ों के बारे में पूछा। मुकद्दम ने अर्ज़ किया कि यह कस्बा तबरेज़ खान के गोश्त और तगुर्लू कुम्हार के बर्तनों की वजह से जाना जाता है। वज़ीर ने दोनों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। तगुर्लू फौरन आगे बढ़ा और बड़े फ़ख्र से अपने बर्तन पेश किए। वज़ीर मुतासिर तो हुए मगर खामोश रहे। फिर उन्होंने तबरेज़ खान के बारे में पूछा। इस वक्त खबर मिली कि तबरेज़ खान वापस आ गया है। वज़ीर सबसे पहले इसकी दुकान पहुंचे। देखा कि तबरेज़ खामोशी से गोश्त काट रहा है। वज़ीर को देखकर बस सर झुकाकर सलाम किया और काम में लग गया। वज़ीर ने पूछा कि वो रात कहाँ था। तबरेज़ ने नजरें झुकाए कहा, हुजूर में जंगल में गरीबों में गोश्त तकसीम करने गया था, जैसे हर महीने जाता हूँ। वज़ीर हैरान रह गए। पूछा, क्या तुमने कभी किसी को बताया? तबरेज़ ने सादगी से जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। सुनकर वजीर के दिल में तबरेज़ की कदर बढ़ गई। शाम को वजीर तगुर्लू के घर गए, जहां शाहाना दावत थी। दौरान गुफ्तगू एक बूढ़ी औरत आई और बैरतन उधार मांगे। तगुर्लू ने सख्ती से इनकार कर दिया। वजीर सब देखते रहे मगर खामोश रहे।
अगली दिन वजीर ने दोबारा तबरेज़ को देखा कि वो ज़रूरतमंदों में बिला इम्तियाज मदद कर रहा था, ना सवाल ना तशहीर। चौथी दिन वजीर ने ऐलान किया कि वो कस्बे के एक शख्स को काजी मुकर्रर करेंगे। तगुर्लू पर यकीन था कि ये एजाज़ इसे मिलेगा, मगर वजीर ने तबरेज़ खान का नाम लिया। सब दंग रह गए। तबर्स ने आजिज़ी से इनकार किया, मगर वजीर ने कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वही सबसे बड़ा आलम है। हिस्त में जलता हुआ तगुर्लू रात को तबरेज़ को बदनाम करने आया, मगर पकड़ा गया। तबरेज़ ने इसे मुआफ़ कर दिया। आमुआफ़ी ही तगुर्लू की ज़िंदगी का मोड़ बन गई। बरसों बाद तबरेज़ इंसाफ की अलामत बन चुका था और तगुर्लू खामोशी से यतीमों और गरीबों की खिदमत कर रहा था। लोग आज भी ये दास्तान सुनाते हैं कि असल नेकी वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना कि लोगों की वाह के लिए। अल्लाह दिलों को देखता है, चेहरे और दावे नहीं।